स्टार्ट हुई। अच्छा, अब मैं फिर से पूछता हूँ सवाल। ये ये जो बाइक है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहाँ पर एक ग्राउंड है, गोल ग्राउंड, ये उसमें नहीं जाती। ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये हमने इक्वल डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं और इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद, यूनिट टाइम इंटरवल्स के बाद लगाए हुए हैं। ये हमारी लेफ्ट डायग्राम का सिनेरियो है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा लगाया जाता है रेफरेंस पॉइंट पे, और रेफरेंस पॉइंट हमने ये पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कोई भी लिया जा सकता है, किसी प्रॉब्लम में कोई भी रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। नबिया ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, अब ये रेफरेंस पॉइंट इस जब यहाँ पे है साइकिल, तो ये वेक्टर होगा जो स्टार्ट होगा रेफरेंस पॉइंट से और खत्म होगा जहाँ पे साइकिल खड़ी हुई है। ये जो इसकी नोक है एरो, ये साइकिल पे होगी। फिर जब साइकिल यहाँ पहुंचेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ बन जाएगा, फिर ये यहाँ बन जाएगा। ये इक्वल डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स जो हैं, लाल पॉइंट्स जो हैं, और ये बाइक ऐसे चल रही है कि इक्वल टाइम में ये सफर तय कर रही है। ठीक है, ये तो है हमारी लेफ्ट डायग्राम। राइट डायग्राम में ये है कि वो किसी तरह इस गोल चक्कर में आ गई है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ जी। और वो अब गोल चक्कर में ही चलती जा रही है। हाँ जी। तो यहां तुम देख सकती हो कि यहाँ पर जो साइकिल है वो ये साइकिल जो है तुम्हारी वो गोल चक्कर में ही चल रही है। वो यहाँ पे होती है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे होता है, इसलिए कि रेफरेंस पॉइंट हमारा वो ही है। रेफरेंस पॉइंट से लेके जहां पर साइकिल है वहां तक लाइन लगा के एरो लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लग जाएगा। जब यहां पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, जब यहां पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, इसी तरह जब यहां पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये तो हम कर चुके हैं ना। हाँ जी। तो अब तो मैं तुमसे ज्यादा आसान सवाल पूछ रहा हूं कि इसमें वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी वेक्टर के लिए हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे। और यार ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली दोनों का डिफरेंस ले लो, दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स का डिफरेंस, हाँ, और डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। दो वेक्टर, हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट, जी, दो हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट्स का निकलेगा? डिफरेंस और उसको टाइम से हम डिवाइड करेंगे। और टाइम यूनिट है टाइम यूनिट है तो डिफरेंस ही आ जाएगा उसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे, ना करो ना वेक्टर, वेक्टर को की वेक्टर को प्लस माइनस करना तो आता ही है तुमको। लेकिन यहाँ पे तो कोई उसकी वैल्यूज ही नहीं है तो फिर हम, यार वैल्यूज की बात छोड़ दो तुम, मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर्स दो दिए हुए हैं, उनके एम्पलीट्यूड एज्यूम कर लो, जो मर्जी करती हो तुम, उनको छोड़ो। तरीका क्या होगा डिफरेंस निकालने का दो वेक्टर्स का? पहले इनको हम लेबल कर लेंगे, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगी वेलोसिटी। हाँ, लेबल कर लेंगे, क्या कर लेंगे? लेबलिंग कर लेंगे उसकी हम, और जियोजेब्रा से निकाल लेंगे हैं। फिर उसको हम माइनस कर देंगे एक डिस्प्लेसमेंट को दूसरी वो तो तुमने डिस्प्लेसमेंट बड़ा से। आसान तरीका निकाला ना, जैसे कैलकुलेटर से बड़ी मल्टी, वैसे भी तो निकाल सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करो।
ये सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर क्या होगा? सेकंड वेक्टर -1 ये विदाउट second वैल्यूज हम किस तरह से माइनस करेंगे इनको? ये देखो यार, विदाउट लेबलिंग, ग्राफिकली माइनस कर लेबलिंग भी रहे हैं, तो नहीं। वैल्यू की बात ही नहीं हो रही अभी। ये सेकंड वेक्टर है और ये फर्स्ट वेक्टर है। इसको पहला वेक्टर जो है इसमें से इसको माइनस करना है। समझ आ गई तुम्हें? तो हम उसमें यहाँ से यहाँ तक एरो लगा देंगे। कहां से कहां तक एरो लगा देंगे? पहले वेक्टर से अगर दूसरा वेक्टर माइनस करना है हम्म तो एडिशन ये करेंगे, ये इसमें जहाँ से से साइकिल की जो ये डायरेक्शन है माइनस वहां करना से है यहाँ ना, ये वाला माइनस करना है ना। तो इसको जी इसका क्या करेंगे, इसका साइन माइनस कर देंगे, ठीक है। जी। माइनस हाँ करेंगे जी। तो इसका ये इधर इधर हो जाएगा। हाँ हम्म। ठीक है ना, हाँ जी। कि नहीं है ठीक? माइनस कर देंगे साइन तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब ओहो, मैंने वो वाला तो खत्म ही नहीं किया उसका एरो। ये हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करना था ना, तो अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो वो डिफरेंस आ जाएगा और वो वेलोसिटी निकल डिफरेंस आ आएगी। जाएगा। तो जब जमा करेंगे तो क्या चीज आएगी, यहां से यहां तक आ जाएगा ना एक वेक्टर। हाँ जी। हाँ हाँ जी, बोलो, एक वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। बोलो ना। हाँ जी, वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। हाँ ये वेक्टर आ गया, वो वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये मंशा, तुम्हें ये चीज समझ आई है? ये कल हमने इस तरह नहीं करके दिखाई थी। उसने तलाल ने जिक्र तो किया था लेकिन हमने किया नहीं था ऐसे। यस सर, मैं अब समझ रही हूँ सर। अब समझ आ गई है? तो फिर तुम यस कैसे सर। कह रही थी कि मुझे मुझे तो समझ आ गई है। सर वो कल वाली आ गई थी ना, ये आज न्यू आपने। नहीं, मैंने नई बात कोई नहीं की है, मैंने कल वाली बात ही की है। अब तुमने अगर कल वाली बात समझी ना हो तो फिर उसमें मेरा कसूर तो कोई नहीं है ना। लेकिन अब समझ आ गई, सवाल यह है कि अब समझ आ गई है। अच्छा चलो, अब नबिया और मनशा तुम दोनों ये करो कि इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस किया है ना। यस सर। यार ये पीछे से नॉइज कैसा आ रहा है? मनशा, मनशा, जी सर। इस वेक्टर में से ये जो वेक्टर था इसमें से इसको माइनस किया है ना। यस सर। अब इस वेक्टर में से इसको माइनस करो, करके दिखाओ जरा। या ये वाला ले लो वेक्टर, ये ले लो, इसमें से इससे पहला वाला वेक्टर जो है वो माइनस करके दिखाओ। सर ये किस तरह? हैं? अगर पहला वाला कर सकती हो तो ये भी कर सकती हो। अभी कह रही थी समझ आ गई है, अब कह रही हो नहीं समझ नहीं आई। दिस माइनस दिस करना है तो इसको माइनस कर देते हैं। हाँ, यस सर। इसको माइनस नहीं कर सकती। इसको माइनस कैसे करेंगे, इसका डायरेक्शन तब्दील करेंगे ना। ये यस सर, डायरेक्शन। नीचे। और अब इन दोनों को जमा कर लेंगे वेक्टर्स को, तो फिर देखो वेलोसिटी वही आ गई फिर। हाँ देखा तुमने? यस सर, उसकी डायरेक्शन चेंज करके तो मैंने ऐड किया था, उसकी वेलोसिटी यही आ गई। सर ये नीचे वाले सारे इसी तरह होंगे? हैं? सर ये नीचे वाले भी इसी तरह ही होंगे फिर सर? सारे इसी तरह ही होंगे। तुम वो बात जो जो उसने नबिया ने की थी वो भी ठीक थी कि हम लेबल लगा के जियोजेब्रा से करा लें, लेकिन जियोजेब्रा से वो चीज करानी चाहिए जो आपको पहले से खुद भी समझ आती हो। हाँ, ओके सर। अब समझ आ गई कि नहीं?
फिर कहोगे नहीं जी मुझे नहीं समझ आई। ये तो आप नई बात बता रहे हैं आज। नो सर। ये नई बात नहीं है, ये वही बात है जो मैं कल बता रहा था। ओके सर। नहीं ओके नहीं है, मुझे बताओ क्या मसला है। अच्छा ये बताओ कि ये जो वेलोसिटी आएगी ये बराबर आएंगी, सारी वेलोसिटीज जितनी भी आएंगी इन सबको माइनस करते जाएंगे तो ये यस सर। बराबर आएंगी। यस सर, वेलोसिटी बराबर है। लेकिन ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स तो तब्दील हो रहे हैं। यस सर, लेकिन इनका डिस्टेंस तो एक जितना ही है ना। डिस्टेंस कौन सा? सर ये एक ही जितनी आएंगी, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से ही सारे इनका एंगल जब चेंज करेंगे एरो तो। यार ये तुम नबिया बोल रही हो मंशा बोल रही हो? सर मनशे बोल रहे। नबिया तुम जरा बताओ इसको कि ये वेक्टर्स तो सारे इनके तो एम्पलीट्यूड सारे मुख्तलिफ हैं, तो जब इनको माइनस करेंगे तो जवाब भी मुख्तलिफ ही आएंगे ना। डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गई ना, जो विद रिस्पेक्ट टू हमने रेफरेंस पॉइंट जो डिस्प्ले ये वेक्टर लगाया है, इनकी मैग्नीट्यूड सबसे डिफरेंट है, इस वजह से वेलोसिटीज भी जब हम निकालेंगे डिफरेंट आएंगी। हाँ देखा ना। अब बताओ मंशा, अब जवाब दो ना जरा इसको। मंशा आप जवाब दो ना, बोलो ना अब। जी सर। जी सर, सोच रही हूँ। क्यों नहीं बोलती? हाँ जी। यार तुम जो बोल रही हो जो ओ सोच रही हो साथ साथ करते जाओ ना। सर ये नीचे वालों को फिर किस तरह वेलोसिटी सेम आएगी, मुझे नहीं ये अंडरस्टैंड हो रही। वेलोसिटी सबकी एक जितनी ही आएगी। तो तुम उससे पूछो ना वो कैसे कह रही है कि मुख्तलिफ आएंगी। वेलोसिटी इस तरह से हमें जब हम साइकिल को देखते हैं और यहाँ देखते हैं पिक्चर को, तो हमें ऐसे ही लगता है कि सेम आएगी, लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट जब हम उसका वेक्टर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि अब सब डिस्प्लेसमेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया है, सारे डिस्प्लेसमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, इस वजह से जब हम उसके रेफरेंस से हम जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वो अब डिफरेंट आएगी। नहीं ना, जब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आप देखें तो इसका तो रेफरेंस पॉइंट से डिफरेंट एक जितना ही नहीं है तो। यार हाँ फर्स्ट जी। और लास्ट को नहीं देखना, फर्स्ट और उसके बाद जो है उस पॉइंट को देखना है। यस सर, यही देख रही हूँ ना। इस तरह अगर हम करें जिस तरह फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरह सारे जा रहे हैं, तो नीचे भी तो ये सीक्वेंस है, रेफरेंस पॉइंट तो सबका एक ही है ना। हाँ जी। देखो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि असल में अगर हम यहां से यहां तक एक वेक्टर लगाए ना जी तो सर। वो इनका इनका डिफरेंस है असल में, जी सर, और ये हम पता यहां से चल फर्स्ट रहा और यहां तक सेकंड वाले लगाएं की ही वो बात कर इनका रहे हैं, फर्स्ट और डिफरेंस है। लास्ट की। तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये खैर से पुश कौन हो गई है? हैं? ये खैर से फुस कौन हुई है बताओ भाई। यार बता दो, कोई बात नहीं, मैं बुरी तरह तो नहीं पूछ रहा, अच्छी तरह पूछ रहा हूँ कि खैर से फुस हो गई है। सर ये पीछे से आवाज आई है। कहाँ से, कौन बोल रहा है? सर ये हैं? हाँ सर ये पीछे सिस्टर बोल रही थी। हाँ, तो उससे कौन जरा आके बताए क्या चीज फुस हो गई है। सर वो कोई और बात कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, बता दे, हमें भी बता दे, हम भी एंजॉय कर लेंगे। सर वो चाय की बात कर रही थी। नहीं तो वो हमें भी बता देना क्या चीज फुस हो गई है। यार वो बोलती नहीं, हमसे नाराज है क्या? सर सर वो अब बात चली गई। बात चली गई, चलो ये बात करना ही गवारा नहीं किया। देखो कितनी बदतमीजी वाली बात है कि मैं आपसे बात ही नहीं करती। बुलाओ उसको। जी सर, बुलाती हूँ। बुलाओ बुलाओ बुलाओ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तलाल साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? लेक्चर में कोई आपने नई बात सीखी थी या बिल्कुल वही बातें हमने की जो हम पढ़ चुके हैं कई दफा? नहीं सर, एडवांस था। नहीं यार, एडवांस तो ना को, खुदा के लिए एडवांस तो ना को। नहीं मतलब जो लास्ट लेक्चर्स लिए थे उससे एडवांस हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कंबाइन किया ना हमने लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को। हाँ, लेकिन लीनियर मोशन भी पड़ी हुई थी, सर्कुलर मोशन भी पड़ी हुई थी, जी बात जी। बनी। लेकिन हमने इसमें नया एक कॉन्सेप्ट ऐड किया था, क्या कॉम्बिनेशन का, लीनियर और यार, सर्कुलर दो चीजों मोशन को का। इकट्ठा करने से, तुम जी अपने एक दोस्त को जानते हो, उसका नाम सादिक है, एक दूसरे का नाम अमीन है, उन दोनों को इकट्ठा बिठा दोगे तो क्या वो तब्दील हो जाएंगे, नया कॉन्सेप्ट बन जाएगा? सर प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी ना। दो नहीं यार, चीजों को हम आप क्या, सेपरेटली हमें तो एनालाइज इसमें ही करें। मसला पड़ गया था। अच्छा, अभी अभी जी आप पकड़े गए तौसीफ साहब, जी सर। तलाल साहब, कि ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन थी, इसमें ही जी जी। मसला पड़ गया था कि ये रेफरेंस पॉइंट जब हमने एक और लगाया था तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ गया था कि ये बिल्कुल। रेफरेंस जी पॉइंट जी। यहाँ क्यों लगाया है। हाँ जी जी बिल्कुल, लेकिन वो क्लियर हो गया ये ना, तो हमने क्लियर हो अभी गया था सर। सर्कुलर मोशन की तो बात ही नहीं की थी। बिल्कुल सर। तो फिर लेकिन फिर वो सेशन में क्लियर हो गया था है सर, जी। रेफरेंस पॉइंट। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, रेफरेंस पॉइंट का ना। हाँ, तो उसमें इसका मतलब कुछ नई बात तो थी ना थी, हमारे पास। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल थी। जी हाँ जी। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि ये जो है तस्वीर, ये वाली तस्वीर थी, नहीं पहले ये वाली, हाँ ये वाली तस्वीर, हाँ जी, ये वाली तस्वीर जो है ना, मैं इसको जरा दूर कर देता हूं। देखें, इस प्रॉब्लम के अंदर ना मजे की बात ये होती है कि एक प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जिसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकलते हों, इसलिए कि पहले प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होना भी तो जरूरी होता है ना। हाँ तलाल, जी सर। जी सर बिल्कुल। तो जब आप अगर एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो बड़ी बात होती है कि प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी, हाफ सोल्यूशन तो तभी हो जाता है जब आप हाँ उसको जी। प्रॉब्लम को अच्छा, अब आइडेंटिफाई वो कर रहे जब हैं। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उस अंडरस्टैंडिंग को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए ताकि बाकी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उसी से मिलते जुलते प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकें। हाँ जी सर, लर्निंग अप्रोच यही होती है, जैसे कि आप एक यही एग्जांपल यही होती नहीं है, होनी कर रहे हैं, चाहिए। होनी चाहिए। जी अच्छा, अब ये दो अलग अलग हमने सिनेरियोज बना दिए हैं, ठीक है। ये इसको छोटा करूं तो गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, गड़बड़ नहीं होती, फिर तो मैं छोटा कर सकता हूं इनको। अच्छा, और मैं ये यहाँ पर भी इनके साथ भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है, और अब सोच का जो सही, क्या कहना चाहिए, सोच का सफर है ना, वो अब शुरू होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने बड़ी घंटों सोच के बनाया था तलाल। हाँ, जी सर। और इस पे मैंने बड़ी मेहनत की थी, तो अब ये, इस मेहनत को रायगा तो नहीं जाना चाहिए ना। जी सर। तो अब इसमें देखें, ये एक नया सवाल पैदा हो रहा है, और वो नया सवाल आप खुद ही मुझे बता दें क्या बनता है। लॉजिकली मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए? हाँ जी, बताएं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको वही सवाल मैं लिखता जा रहा हूं जो आपसे पूछ रहा हूं, आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, लेकिन आपको खुद से वेलोसिटी यार। वेक्टर, वेलोसिटी हाँ, वेक्टर आप वेलोसिटी वेक्टर आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे निकालें वेलोसिटी या यार वो तो एक्सेलरेशन निकाल वेक्टर्स। लिए थे, अब वो दोबारा से वही उसी का होना शुरू कर दें। जी जी। वो तो मैंने बल्कि इनको यहाँ पर जिस तरह आपने कल ड्रॉ किए थे ना, वो मैंने यहाँ जी पे जी इन्हें ड्रॉ करके भी दिखा दिए अब। ठीक।
आपने अच्छा किया था कि वो उस तरह ड्रॉ किए थे, तो मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मुझे कल ऐसे कर देना चाहिए था। जब मैंने ये ऐसे किया आज, तो मंशा कहती है ये तो आपने कल कोई नहीं किया था। अच्छा, नहीं, कल के लेक्चर में मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की थी। जी जी, तो मैंने कहा कि कल के लेक्चर में ये बात हुई थी, लेकिन इम्प्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली हुई थी, एक्सप्लिसिटली नहीं हुई थी। तो ये कर देना चाहिए, क्योंकि ये नबिया भी आ गई है ना, तो ये कह रही थी कि तो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो, उनका मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ होगा और डायरेक्शन भी मुख्तलिफ होगी। और मैं कह रहा था कि नहीं, सेम होगी, अगरचे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सारे मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका डिफरेंस सबका सेम ही होगा। ये बड़ी अजीब बात है। हाँ जी सर, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट आ रहा है ना, आप टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट रख रहे हैं और डिस्टेंस कवर्ड भी कांस्टेंट रख रहे हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि हम ये दोनों, प्लीज ड्रॉ दी, क्या ड्रॉ दी व्हाट, यहाँ में एक्सेलरेशन। नहीं यार, अभी मैं एक्सेलरेशन पे नहीं गया। एक्सेलरेशन तो पहले वाले की 0 है, आपको पता है। वेलोसिटी हाँ चेंज जी, तो नहीं, मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है फॉर बोथ मोशंस। यहाँ पे क्या होगा देखें, एक तो ये होता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप सवाल का सही जवाब दे दें, ठीक है। एक ये होता है कि आप ना सिर्फ सवाल का सही जवाब दे दें, बल्कि आप जो मैं सवाल पूछने वाला हूं वो भी आप एंटीसिपेट कर। डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं यार, इतना तुम एकदम से जंप लगा के जाते हो आसमान के ऊपर। बताओ। लीनियर इक्वेशंस। और यार क्या तुम, हाँ जी, प्लीज ड्रॉ दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, या पैरामीट्रिक इक्वेशंस, या फंक्शंस जो कि इनके ग्राफ्स होते हैं, एक ही बात है ना। आप मुझे ग्राफ बना के दिखा दें या पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना के दिखा दें, एक ही बात है दोनों के लिए। पहले पहले इसकी बात करें आप। जी हाँ जी, अब ये जरा आराम से सुकून से इसको सोच समझ के करें, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू, नाउ वी आर गोइंग, आपने तो कहा था कि कल भी हम डीपर वाटर्स में गए थे, मगर नाउ वी आर गोइंग इनटू डीपर वाटर्स। वैसे डीपर वाटर्स कहना तो नहीं चाहिए, जब कोई बंदे को तैराकी आ जाती है तो असल तो तैरना डीप वाटर्स में ही मजा आता है ना। शैलो वाटर्स में जहां पाँव जमीन पे लग रहे हो वो तैरना तो नहीं होता ना। हैं तलाल। जी सर, एक्सपर्ट लेवल के बाद ही आप नहीं डीप यार, वाटर में एक्सपर्ट जा लेवल के सकते हैं। बाद, एक्सपर्ट वाले तो खैर बहुत कुछ तो चक्कर चला लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, असल जो अगर आपको तैरना आता भी है, चाहे एक्सपर्ट नहीं भी हैं, तो स्विमिंग पूल में भी आपने, एक बच्चों का स्विमिंग पूल होता है, एक बड़ों का होता है। मैं तो खैर बच्चों के स्विमिंग पूल पे मैं भी जाते हुए डरता हूँ, तो बड़ों का स्विमिंग पूल तो बात की बात है। जी। हाँ जी, बताइए। इसका आराम से आप आपस में जरा देखें प्लीज। मंशा, तुमने अपनी जबान खोलनी है या नहीं खोलनी आज? सर बोल रही हूँ। नहीं, बोल नहीं रही हूं, जब मैं कहता हूं जब बोलती हो वैसे चुप की। इससे अच्छा अपनी बहन को बुला लो जो कह रही थी कि खुश हो गया। तुम्हारी बहन कह रही थी, नबिया की बहन कह रही थी। सर मेरी बहन कह रही थी। हाँ, तो उसको बुला लो, वही कम से कम बोल के थोड़ा हंसा तो देगी ना हम सबको।
तो नबिया और मंशा और तलाल, आप जरा देखें कि इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, यही होती है ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस? जी, जी टाइम सर, इन्वॉल्व। एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे प्लॉट करना है व्हाट इज एक्स ऑफ टी एंड, ये तुम्हारी बहन आ गई है जो कह रही थी खुश हो गया, जी सर आ गई है। उससे जरा बात तो कराओ ना। आओ बात करो। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? मदीहा। मदीहा, वेरी गुड मदीहा। तुम ये मंशा को भी समझाओ कि थोड़ी हंस बोल लिया करे, कभी कभार कह दिया करे कि ये तो फुस हो गई। क्या चीज फुस हो गई थी? सर आतिशबाजी की बात कर रहे थे। आतिशबाजी? इतनी तमीज से बात करने की क्या जरूरत है? मैं कोई खा जाऊंगा तुम्हें? आतिशबाजी ज्यादा खतरनाक होती है मेरी निस्बत। तो आतिशबाजी फुस हो गई? जी सर, वो एक वीडियो देखी है तो उसमें इतनी अच्छी हो रही थी तो मैंने कहा भाई हमारी तो इस तरह नहीं होती भाई, वो तो हमेशा खुश हो जाती है। फुस हो जाती है? ये इसको समझाओ जरा कि ये जरा थोड़ा सा खुल के बातें करे, बेतकल्लु। ये घर में भी नहीं बोलती मंशा जो है? जी सर, ये नहीं बोलती इतना। तो इसको किस तरह बोलना शुरू करवाएं? तुम कैसे बोलती हो इतना ज्यादा? क्लास में भी बोलती हो? जी सर, मैं सारे कहते हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम खुद भी हंसती हो, औरों को भी हंसाती हो, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी क्लास जी में सर। तुम होती तो तुमको फर्स्ट प्राइज मिलता है इस चीज का। टीचर नाराज तो नहीं होती जी सर, टीचर्स तो नाराज होते हैं? हैं। क्या सर क्या? वो मैथ वाली टीचर मुझसे हमेशा नाराज होती हैं क्योंकि मैथ मुझे नहीं बिल्कुल पसंद। अच्छा, तो तुम किस क्लास में पढ़ रही हो मैथ्स? सर मैं मैथ्स नहीं पढ़ रही। क्यों? सर छोड़ दिया है, पहले था। कौन सी फर्स्ट क्लास ईयर है? मैं 4th ईयर में हूँ, बीए कर रही। किस चीज में बीए कर रही हो? सिंपल बीए। यार किसी चीज में तो होगा ना बीए। इंग्लिश, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स में तो मैथ इस्तेमाल होता है। ये तो हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल फिजिक्स। सर हेल्थ एंड फिजिक्स, हैं? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सर, वो सब्जेक्ट। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन, जी जी। वो क्या होती है? सर वो स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब बॉडी कैसे बनाते हैं? गेम्स वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर तुम मैथ्स पढ़ रही होती अभी तक, तुमने छोड़ा ना होता तो तुम हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर लेती, तुम्हारा इंटरेस्ट दोबारा बरकरार हो जाता। लेकिन ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है कि तुम हंसती बोलती हो। इसकी तरह ये मंशा को भी जरा कोई पट्टी पढ़ाओ, कोई चूरन खिलाओ कि ये भी बोलना शुरू हो जाए। तुम लाडली हो अपने अम्मी अब्बा की? सर ये लाडली है अम्मी की बहुत। ये लाडली है, तुम नहीं हो लाडली? सर मैं ज्यादा बोलती हूँ इसलिए सब गुस्सा होते हैं। सब गुस्से होते हैं? उनसे को गुस्से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम सबको हंसा के रखती हो, सबको आ, सब सब मुस्कुराते हैं तुम्हारी बातों के ऊपर। चलो ठीक है, फिर तुमसे मुलाकात होगी कभी। हाँ, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा भाई, अब ये हमें डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है उसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। कैसे करेंगे?
तलाल ये सवाल कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है जो कुछ हम कर चुके हैं पहले? जी सर, सर्कल का तो हम कर चुके हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। वो तो x बहुत is अच्छा equal खासा to मुश्किल सवाल था वो तो। जी थोड़ा सा ग्राफिकली हमने उसको किया था, माइनस x कंपोनेंट माइनस कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी था, और y कंपोनेंट था साइन था कॉस ऑफ टी वो भी था। था। अब तो आपने स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन मोशन में। जी तो अब क्या होगी, x ऑफ t क्या होगा और y ऑफ t क्या होगा? जवाब ना बताइएगा, मुझे जवाब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है प्रोसेस। कि आप लोग इसको सोचना कैसे शुरू करते हैं। ये तलाक में कोई मसला हो रहा है क्या? जी हाँ, सर। तुम्हें कोई जी मसला सर। हो रहा है? नहीं सर। तो फिर अब तक जवाब क्यों नहीं आया? स्ट्रेट सर लाइन सर, ये मोशन स्ट्रेट लाइन में जो है इसका एक ही कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट नहीं यार, कहते हैं कंपोनेंट इसका। तो दोनों लेने पड़ेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस तो दो कंपोनेंट की होती है। अब तुम कहोगे नहीं जी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं बनती है, वो कंप्लीट सर ही नहीं फिर होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? सर फिर इसमें x एक्सिस फाइंड करेंगे। हैं? सर फिर पहले x एक्सिस फाइंड करेंगे क्योंकि एक्स हमारे पास कंपोनेंट। एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे, हाँ। जी सर। अच्छा, उसके बाद? सर तभी ये ड्रॉ हो सकेगी। चलो, एक्स एक्सिस हमने, ये जो पॉइंट है ये 0 0 है। यस। ये जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है ना, ये 0 0 है। जी और ये जो फासला है ना, यहाँ से यहाँ तक का फासला, हाँ, यस सर। ये फर्ज करो 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये 1 2 और ये 3 यूनिट्स हैं। जी सर। सबको यूनिट ले लिया हमने, ये -1 -2 -3 यूनिट। -3। चलो, अब तो आसान हो गया ना। ये हमने 0 0 एक्सिस जो था उसको हमने 0 0 एक्सिस बना दिया इस पॉइंट को। फिलहाल तुम्हारी तरफ से खामोशी बड़ी माने खेज है जी सर, मैं इसको सोच रहा हूँ। यार। ये तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ रही है तो फिर बाकी लोगों को तो मेरे ख्याल में भाग जाना चाहिए। या क्या तुमने ऐसा सवाल कभी से पूछा नहीं है टीचर ने? क्या बात है कि किताब में देखा नहीं कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम? जी सर, रिकॉल नहीं हो रहा मुझे। मैं यही बता रहा था ना तुम्हें कि किताबों में इस तरह के सवाल होते ही नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी सोचने की तरगीब दें या सोचने पर आमादा करें। यही तो हमारी किताबों का भी मसला है और यही हमारे उस्तादों का भी मसला है कि वो भी आपको सोचने की तरगीब नहीं देते। और ये हमारे साथ, अच्छा, गेस्ट कौन है? हाँ जी, जरा तभी नबिया और मंशा और तलाल, यार डिस्कस तो कर लो ना कम से कम। जो तुम सोच रही हो बोलती तो जाओ ना, इसे जी कहते हैं थिंक अलाउड। बोलती तो जाओ ना कम से कम। सर, सर्कल के लिए तो x कंपोनेंट और नहीं y नहीं, कंपोनेंट, सर्कल की बात नहीं हो रही, पहले इसकी बात हो रही है। उन्हें मैं वहीं से मतलब रिलेट करना चाह रहा हूँ जैसे सर्कल में किया था, यार देखें, ताकि बात सुने, ये उस तो आप वैसे बड़ा उल्टा काम कर रहे हैं कि मतलब वो लीनियर प्रोसेस मोशन करना है। चाह रहा हूँ। लोग लीनियर मोशन को कहते हैं हम लीनियर मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन तो बहुत बाद में आती है और अच्छा खासा वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो आप उल्टा सर्कुलर मोशन से लीनियर मोशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। वो इसलिए सर क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन उसकी डिराइव कर ली थी, x कंपोनेंट और y तो यार कंपोनेंट। यहाँ तो और ज्यादा आसान होना चाहिए। यहाँ पे अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट सिर्फ इसका y कंपोनेंट है, नहीं x नहीं, कंपोनेंट में इसको अगर हम इसकी मोशन को दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही y कंपोनेंट आ रहा है, x कंपोनेंट नहीं है। चले मैं आपको और आसान कर देता हूँ, बिल्कुल बुनियादी चीज कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी दोनों ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऊपर के ग्राफ के लिए भी और नीचे के ग्राफ के लिए भी, और उससे थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल वो जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब मुझे लिखने की भी जरूरत है, चलो लिख भी देता हूं, अगर आप कहते हैं तो लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। ये एक्स है, हम फंक्शन नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ क्या मुसीबत है इसको, हाँ जी, हाँ इसका हम इसको जरा बड़ा कर दें ताकि ये आपको नजर तो अच्छी तरह आए ना। ये हमारा एक्स है, नहीं नहीं ये हमारा एक्स है, सॉरी, और ये हमारा, आपने बताया भी नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं। अच्छा ये एक्स पीछे चला गया, ये एक्स है और ये टाइम है। ये राइट वाले ग्राफ के लिए है, ठीक है। इसको क्या मुसीबत होती है यार, ये इसको पसंद क्यों नहीं आता ये। ऑटो कैपिटल। हाँ जी, अच्छा ये हो गया ना एक्स और टी, ये तो एक्स और टी हो गया ना। एक तो मुसीबत है कि अच्छा अब दूसरा वाई ऑफ टी हमें चाहिए होगा। इसको थोड़ा और ऊंचा कर दूं, ये फॉर द राइट ग्राफ है और वो फॉर द लेफ्ट ग्राफ है। इसको मैं कर दूं वाई ऑफ टी, ठीक है जी। इसी तरह से ये हमारा ये वाई ऑफ टी हो गया और ये हमारा एक्स, इसको कॉपी करके लाना था ना। अब तो मैंने आपके लिए प्रॉब्लम बहुत आसान कर दिया है ना। तलाल क्या ख्याल है। जी सर, जी सर। इसको साइड पे कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे इसके साथ मिक्स ना हो। अच्छा मंशा, मंशा और नबिया, यस सर। अब आप तुम बताओ कि ये जो है ये कौन सा, ये जो है ये वाला ग्राफ जो है, इनको इकट्ठा कर देना और इनको इकट्ठा कर दें। दिस इज फॉर द राइट ग्राफ ये वाले, और दिस इज फॉर द लेफ्ट ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या होगा बताओ। यार तलाल तुम्हें क्या हो गया, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ
तलाल तलाल जी तलाल सर, नहीं है आवाज आ हमारे रही है साथ? मेरी? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आवाज तो आपकी जी आ रही है, लेकिन आप रिलक्टेंट हैं थोड़ा। जी नहीं, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा। यार ये कोई सवाल था? मैं तो समझ रहा था ये कोई सवाल होगा तो तलाल कहेगा यार आप रोज हमारा टाइम जाया करते हैं। सर साइकिल जो है वो सिर्फ वर्टिकली मूव कर रही है। साइकिल सिर्फ वर्टिकली मूव कर रही है नीचे की डायरेक्शन में। जी, हाँ तो जी। इसमें एक्स कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा क्या? यार ये नहीं होगा का क्या मतलब है? क्या कोई औरत जाती है, हामला होती है, उसका बच्चा होने वाला होता है, उससे पूछते हैं क्या हुआ, वो कहती है लड़की या लड़का, आपको कुछ नहीं हुआ, ये तो कोई नहीं पूछता। या ये कह सकते हैं हाँ भाई अभी कुछ नहीं हुआ। Talal, this is not a difficult question where a person of high intellect like you should spend time on it. इससे आप देखें और इससे आप अंदाजा करें कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने वीक हैं तलाल? जी सर। हाँ तलाल साहब बताइए ना। सर चूंकि इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम है इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। और यार किस तरह की 5 स्ट्रेट लाइन होगी? ये स्ट्रेट लाइन इस इनफाइनाइट। तरह से होगी जैसे ये बीच में एक पहले पहले एक्स इंक्लाइन एक्सिस लाइन बताओ होगी, ना ना, इंक्लाइन पहले लाइन। एक्स बताओ क्या होगा। ये एक्स जो मिडिल वाला ग्राफ है, ये जो राइट वाला ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, इसमें एक्स की क्या वैल्यू होगी? यार जोर से बोल लो, कोई बात नहीं, हम भी सुन लें। मैं भी सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो, ये यही बता दो क्या सोच रही हो। फिलहाल ये क्या हो गया यार, ये तो सारा उल्टा हो गया हिसाब किताब जी सर, थोड़ा है। सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यार ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो बाकी जब हम यूनिवर्स में स्टडी करेंगे तो फिर क्या होगा? ये मंशा तुम्हारी बहन गा रही है? जी सर। हैं? सर वो आज बारिश है ना, बात तो सारे रूम में ही बैठे हैं। अच्छा बारिश हो रही है, किस जगह हो तुम? ये कलर कहार के करीब यस सर। तेज बारिश है? नहीं सर, बस हल्की हल्की बारिश है और सही सर्दी बनी है। सही सर्दी हो गई है? जी सर। तुमने कोई स्वेटर वगैरह पहना हुआ है? जी सर। अब ये कंप्यूटर ठीक चल रहा है? यस सर। फिलहाल यार तुम क्या कर रहे हो, ये तो सारा गड़बड़ हो गया हिसाब किताब भाई। सर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देख रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखना हमारे छोड़ो, तुम बताओ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे होगी?
तो खुद ही ड्रॉ इक्वेशन के बगैर ड्रॉ कर दो ना। अच्छा अगर सिंपल इसको ड्रॉ करें तो जो नीचे बाय वाला ग्राफ है नहीं, पहले एक्स का बताओ ना। एक्स का तुम कहते हो एक्स होगा ही नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। एक्स एक पॉइंट होगा शायद। एक्स यार साइकिल मूव करती जा रही है, उसके साथ उसकी पोजीशन भी मूव करती जा रही है। पोजीशन मूव करेगी तो एक्स और वाई दोनों मूव करते जाएंगे। ये तलाल मेरे ख्याल में आज का लेक्चर तो बड़ा माइलस्टोन लेक्चर है, जिसमें बड़े बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो उनके मुजस्समे जो हैं वो टूट फूट के गिर पड़े बिल्कुल सर, हैं। ऐसे ही लग रहा है सर। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये आपके जो टीचर्स हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये चीज़ें बच्चों को पढ़ा नहीं पता, इनको ये बतानी ज़रूरी हैं। तो मतलब ये कि इतना आगे जाने की बजाय किताबें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, ग्रुप थ्योरी भी शामिल कर दी है एफएससी की किताब में। तो मतलब ये कि हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ करती थी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स शामिल करने से या ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से समझ में तो इजाफा हुआ नहीं है। एक्स जी सर, एक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। एक्स की कांस्टेंट, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और ये यूनिट है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? कौन सा रेफरेंस पॉइंट आप बता रहे हैं सर? ये रेफरेंस पॉइंट, यार ये तो सबसे जी, पहले तुम्हें पूछना अच्छा चाहिए था सेंटर कि पॉइंट, रेफरेंस ठीक है। पॉइंट क्या होता है। और वो जो इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने ड्रॉ किया ये -1 है, हाँ, तो एक्स की -1 वैल्यू होगी सर। किस पॉइंट पे -1 होगी? किस पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं ऊपर जो ग्राफ है माई एक्स ऑफ टी, इस पे यार एक्स की मैंने आपको फंसा दिया, मुझे पता था कि आप जरा थोड़ा सा ना शेकी है आपका ग्राउंड, जी तो मैंने फंसा दिया फौरन से आपको। लेकिन जी ये जिस तरीके से इंसान जवाब देता है ना, मेरा मैं वैसे बुढ़ा तो हो गया हूँ, जाहिर है बुढ़ा कुत्ता जो है तो कुछ ज्यादा दिमाग तो काम नहीं करता, लेकिन जी। ये पता जरूर चल जाता है कि ये जवाब शेकी कहाँ पे है या ये जवाब कहाँ पे फंसेंगे कॉन्फिडेंस दिया गया है। सर? ये एक्स जो एक्स जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें नीचे की तरफ एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ होगी है एक्स में। कांस्टेंट लाइन, ये अच्छा जी नया एक टर्म आपने शुरू की है, कांस्टेंट लाइन। जी, नहीं मीन्स के वो इस तरह से होगी कि नो चेंज इन स्लोप। नो चेंज इन स्लोप, नाउ यू कम टू द पॉइंट। जी है ना? यानी अब आए एक ना ही आप असल इसके ऊपर। जी, ये मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मैंने ड्रॉ किया है इसको। नहीं, अभी 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 स्क्रीन शेयर ना करें, मैं जी आपसे स्क्रीन शेयर करने के बड़े मौके आएंगे। जी और आज के मैं तो ये समझ रहा था कि ये चीज तो फटाफट ही हो जाएगी, पता जी, चला ये फटाफट तो नहीं हुई फटाफट तो ही हो गया। जी एक्स का कलर क्या रखें हम? एक्स का कलर हम नीला रखें। x-1, जी। ये मंशा से पूछें कि वो कन्विंस्ड है इसके बारे में या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और यही तैयबा से भी यही ड्रॉ पूछें। किया, मैंने भी यही ड्रॉ किया सर, एक हैं? कांस्टेंट वैल्यू मैंने वो भी तो यही आपको देख के कर लिया होगा ना उन्होंने। सर मैंने भी यही कहा था, मैं शायद बता नहीं तुमने सकी कहा थी था सर। मैंने एक कहा था एक पॉइंट, पॉइंट से हाँ गुजरेगी लाइन, कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा था। मेरे जहन में ऐसा ही था कि तुमने क्या कांस्टेंट कहना होगी वो। चाहा था वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन तुमने कहा था एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट से पास होगा, कुछ ऐसा अगर मैं कहती थी। नहीं देखो ना, एक पॉइंट में से तो हर लाइन एक पॉइंट में से पास होती है, ये भी एक एक पॉइंट में से पास होती है, ये भी एक पॉइंट में से पास होती है। लेकिन ये लाइन जो है इसकी खास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यहाँ।
हाँ, जी मेरे जहन में ऐसा ही कॉन्सेप्ट था इसका। अच्छा चलो, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे जहन में ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब बताओ y ऑफ t क्या होगा? अब पता चलेगा ना, फिर ये तुम्हारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट था, तो अब पता चलेगा कि यहाँ y ऑफ एक t में, स्लोप होगी, जैसे y इज इक्वल टू x का ग्राफ होता है ना, उस यार तरह y से। इक्वेशन को छोड़ दो, तुम मुझे शेप बताओ सिर्फ। शेप बता रही हूँ कि वो हाँ स्लोप एक इंक्लाइंड लाइन होगी, यार, पॉइंट जीरो से लेकर एक जिस तरह y इज इक्वल टू x की लाइन बनती है उस तरह की लाइन होगी। हमने यहाँ से शुरू करना है। हाँ जी। यहाँ से शुरू करना है आपने। फिलहाल जी सर। जनाब, जी सर, वो वैल्यू इसकी जो y की शेप होगी वो नेगेटिव ग्रेडियंट वाली एक कर्व होगी। y और ऑफ वो t जो है वो माइनस पॉलिनोमियल होगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो मुझे याद नहीं है क्या होती थी, मतलब ये लेकिन कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी सर, हैं? स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि इक्वल सोच लो डिस्टेंस जरा ऑफ तुम। टाइम। जी सर, मुझे लग रहा है क्योंकि कि इक्वल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी। ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टाइम में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो किस टाइम किस्म के। की शेप होगी उसकी? सर वो नीचे की तरफ जाती हुई एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। तुम्हारा क्या ख्याल है मंशा? सर y एक्सिस की तो स्ट्रेट लाइन होगी, और सर ये जो सर ने x एक्सिस की बताई है ये समझ नहीं आई, ये रिपीट करवा दो। चलो पहले तो यही बताओ ना, यही समझ नहीं आई उसको तो हम आगे चले गए खाम कहीं। तलाल पहले ये तो बताओ ना। ये मिस नबिया एक्सप्लेन करेंगी इनको। हाँ जी। सर ये रिवर्स होगा, ऊपर से नीचे आ रही होगी। यार पहले एक्स का तो फैसला करें, ये वाई का फैसला तो बाद में कीजिएगा। एक्स का, जी सर, एक्स का ठीक कर लिया ना हमने। नहीं नहीं, वो मंशा को समझ नहीं आया ना। उसके लिए ग्राफ, मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ उसको। नहीं यार, ये इतना ज्यादा आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपका दिमाग के अंदर ही प्रोसेसिंग होके जवाब निकल आना चाहिए बाहर। जी थोड़ा सा
या तलाल ऐसी बात है कि आपने कभी ये प्रॉब्लम इस तरह के एनकाउंटर नहीं किए बिफोर? जी सर, इस अप्रोच से नहीं किया। नहीं, इस अप्रोच की क्या बात है, किसी भी अप्रोच से? सर मैथ एनालिटिकली तो किए हैं। एनालिटिकली तो एनालिटिकली कर दे। जी मेरे ख्याल में तो ये अप्रोच ज्यादा आसान है। अगर आप एनालिटिकली कर सकते हैं तो उसकी इक्वेशन निकाल कर दें। मंशा, तुमने पहले कभी नहीं किया इस तरह के सवाल? नो सर, पैरामीट्रिक इक्वेशन तो हम सिंपली करते थे फार्मूला यूज करके। सर पैरामीट्रिक इक्वेशन फार्मूला यूज करके कर लेते थे। यार फार्मूला कोई चीज नहीं होती। ये फार्मूला वो वाला फार्मूला नहीं है जो हकीम साहब कहते हैं इसमें इतना ये डाल दो, इसमें ये इतना डाल दो, इसमें ये इतना डाल दो, लो जी तुम्हारे पेट के दर्द की दवाई तैयार हो गई है। सर हमें तो वो इक्वेशन एक बना के दे दी थी कि ये इक्वेशन लगाएंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन तो बन चलो ये जाएगी। वो इक्वेशन लगा दो ना इसके ऊपर। वो एक ही इक्वेशन थी, वो एक ही चूरन थी जो हकीम साहब देते थे, तो वो वही एक ही इक्वेशन लगा के सॉल्व कर दो। सर उसमें रेडियस का पता होता था। इसमें भी वेरिएबल्स का पता है। सर रेडियस दलाल ये तो भाई सीरियस मसला है, ये तो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा सीरियस है। जी सर, कुछ ऐसा ही लग रहा है। सर जो हमें करवाया गया था वो फार्मूले से भाई एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स पहले फाइंड करेंगे रेडियस के थ्रू। और नहीं यार, यहाँ तो रेडियस ही नहीं, यहाँ तो लीनियर मोशन हो रही है। यस सर, यही चीज कंफ्यूज। ये चीज कंफ्यूज कर रही है, लीनियर मोशन कंफ्यूज कर रही है। लोगों को सर्कुलर मोशन कंफ्यूज करती है, तुम्हें लीनियर मोशन कंफ्यूज कर रही है। हाँ यस सर, ये पहली बार देख रहे हैं। यार, हमारा जो बिल्ला है वो तुमने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए कि वो हमारा बिल्ला है, ठीक है ना। अब अगर तुम उसे पहली दफा देखोगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये बिल्ला है या कुत्ता है। हाँ, सर पता चल जाएगा। तो फिर उसकी शक्ल लगती कुत्ते से ज्यादा मिलती है वैसे। बहुत बड़े बड़े बाल हैं, बहुत बड़ा मुंह है, साइज बहुत बड़ा है। तो अब ये तो बात नहीं ना कि मैंने तो ये इस तरह से देखी कभी नहीं थी। तो तुमने हर बिल्ली तो दुनिया की नहीं देखी, हर कुत्ता यस भी नहीं देखा, लेकिन तुम कुत्ता यस और बिल्ली में डिफरेंशिएशन तो कर लेती हो ना। जी सर। तो फिर सर ये वाई एक्सिस की आ रही है कि वाई एक्सिस की तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की यानी जो आसान चीज है वो इनको मुश्किल लग रही है। तलाल साहब ये भी आप जरा नोट करें, जी सर, जितना हम बेसिक्स पे जाते हैं ना वो मुश्किल होता जाता है। उतना जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स टीचर्स ने वीक बनाए होते हैं ना, मैं आप लोगों को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं टीचर्स को ब्लेम कर रहा हूँ। जितने आपके बेसिक्स उन्होंने कमजोर बनाए होते हैं, उतना फंडामेंटल सवाल जितना भी होगा, वो आसान से डिफिकल्ट आसान होगा। सवाल जितना भी होगा, वो उसको मुश्किल समझेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको अपनी पोती का बताया था जो मैथ गाय बन गई है। नहीं सर। यस सर। अच्छा, इनको बताया था, तलाल साहब को नहीं बताया था। मेरी जो पोती है ना जी, 8-9 साल की थी, पुराने 3-6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसकी मदर और फादर जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी तालीम के ऊपर कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे मैथ्स की एजुकेशन के ऊपर ना। हाँ, जी और स्कूल की फीस भी 45,000 रुपये पर मंथ है। अच्छा। तो उन्हें कोई एडवर्टीजमेंट स्कूल के बाहर आसपास लिखी हुई नजर आई, विल यू लाइक टू मेक योर चाइल्ड अ मैथ गाय। अच्छा और उसके सर। आगे लिखा हुआ ये था
कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम है जो सैटरडे को ऑफर होता है। सैटरडे को आमतौर पे स्कूल ऑफ होता है ना, तो ये जी जी पैसे कमाने के तरीके होते हैं। तो फिर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि आप 50,000 रुपये जमा करा दें और ये सही 3 महीने के अंदर हम आपको मैथ गाय बना देंगे आपके बच्चे को। अच्छा अच्छा, ये वो गाय का तो पता है ना आपको, ये दूध देने वाली गाय नहीं उर्दू है, वाली जी हैं? जी इंग्लिश वाली इंग्लिश वाला गाय दूध देने वाली, इंग्लिश वाला गाय हाँ, इंग्लिश वाली गाय। जी जी तो वो उन्होंने वो 40,000 लेके और 3 महीने के लिए जमा करा दिया। वहां पर तो भीड़ लगी हुई थी, लोग मर रहे थे। वो कह रहे थे जी आप हमें दें सीट, सीटें कम पड़ रही थी। फिर उन्होंने सैटरडे संडे दोनों दिन खोल दिया। लोग अपने बच्चों को मैथ गाय बनाने के चक्कर में कि मैथ इनको आ जाए, कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे ही है बिल्कुल अच्छा जी, तो वो, अच्छा, मुझसे मुझसे मेरे बेटे ने जिक्र किया, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा आप तो कोई दिलचस्पी नहीं लेते हमारे बच्चों की तालीम में ना, बस औरों के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। अब मैं सही उसको क्या बताता कि ये मैथ गाय के पीछे जो उसको धोखा दिया जा रहा है ना, मैं पहले से कह देता तो वो कहता कि आप तो हर चीज के बारे में सनकी हैं, हर चीज के बारे में उल्टा ही सोचते हैं। सही आपने का एक्सपीरियंस करें जरा हाँ, मैंने कहा था करने देने एक्सपीरियंस इसको। तो वो 3 महीने के बाद ना वो उनकी बेटी ने टॉप किया उसमें सारे कोर्स में। अच्छा जबरदस्त अच्छा, और वो उसकी अम्मी भी आई हुई थी, वो भी आई हुई थी, बेटी भी आई हुई थी। बड़ा बेटा है, उसका बेटा जो है वो आमतौर पे, उस बड़े बेटा जो है और उसकी जो बीवी है वो आमतौर पे पढ़ाई पे इतना ज्यादा जोर नहीं देते जितना दरमियाना बेटा देता है ना। सही तो वो आमतौर पे रिलैक्स रहते हैं कि ठीक है यार। वो हमारा बड़ा बढ़िया जो पोता है वो हमारी पोती से 1 साल छोटा है, उस तकरीबन क्लास एक ही होगी। तो वो आमतौर पे सेम एज ग्रुप जानवरों, बिल्लियों, कुत्तों, भेड़ों, बकरियों, इनके साथ ज्यादा मजा आता है इंटरेस्ट लेता उसको खेलने हूँ में बनिस्बत मैथमेटिक्स करने के। सही अच्छा, तो वो मेरे दरमियाने बेटे ने कहा कि आप टेस्ट करें हमारी बेटी को, ये मैथ गाय बन गई है। आप बड़ा कहते हैं ना मैथ सही एजुकेशन का एक्सपर्ट बनते हैं आप, बड़े फन्ने सही खान बनते हैं, आप जरा टेस्ट करके देखें इसको। सही अच्छा, जब उसने ये कहा ना, तो मुश्किल ये पड़ी कि वो छोटा जो बड़े बड़े बेटे का मेरा पोता था होता ना, वो भी आ गया। वो कह रहा है मुझे भी टेस्ट करें। अच्छा सही अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा मगू में हो गया कि एक बच्ची है जिसके ऊपर माँ बाप जो हैं वो बहुत फोकस कर रहा है एफर्ट कर रहे हैं कि वो उसकी मैथमेटिक्स एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए। और एक बच्चा है जिसके ऊपर आ, बिल्कुल कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, उसको उस मैथ प्रोग्राम में भी एनरोल नहीं किया गया जिसमें मैथ गाय बन के निकलते हैं। हाँ, जी तो मैं अब उससे भी पूछूं उसके सामने, तो अगर उसका जवाब सही नहीं आएगा तो डिस्करेज हो जाता है ना। डिस्करेजमेंट कभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो मैंने उनसे कहा अच्छा मैं पूछूंगा यार, अभी नहीं। तो वो मेरा दरमियाना बेटा कहता नहीं अभी पूछें, आप अभी देखें, अभी आप अवॉइड कर रहे हैं ना कि। अच्छा, और वो छोटा जो बड़े बेटे का पोता है वो भी पीछे लग गया, दादा अभी पूछें, मेरे मेरे साथ बड़े अच्छा बेवकूफ हैं वो। सही सही मेरे साथ वो हर तरह की बातें जो अपने अम्मा अब्बा के साथ नहीं करते ना, वो भी आके कर लेते हैं। सही अच्छा जी, तो मैं अब फंस गया बीच में। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं पहले अपनी पोती से पूछता हूँ जो मैथ गाय बन गई है। सही उन्होंने कहा जी ये तो ऐसे कैलकुलेशन करती है जैसे कंप्यूटर भी नहीं करता होगा। हाँ, सही अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि यू हैव 4 इरेजर्स, हाँ, जी जी एंड 3 बुक्स, हाँ, सही 4 इरेजर्स एंड 3 बुक्स। मैं मैं 3 बुक्स वापस लेता हूँ, इरेजर कितने बचेंगे? वो कहती है 4 - 3 = 1। अच्छा सही उसने फौरन कैलकुलेट किया इसको
अच्छा, उसको ये सिखाया गया था कि जब दो नंबर तुम्हें दिए जाए ना, तो या उसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट प्लस करो। करना होगा, या माइनस Yes. करना होगा, या जरब देना होगा, या तकसीम करना होगा। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाजमी करना है। हाँ, वो करना लाजमी है। अच्छा। नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो ये भी है कि यू डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन इट, दिस इज ऑल्सो जीरो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जीरो से अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब वो मैंने नहीं बताया अपनी पोती को कि उसने सही जवाब दिया। उसने कहा मैंने सही जवाब दिया है ना। मैंने तो वो दूसरा कहता है कि पहले आप मुझसे पूछें, बाद में आप बताइएगा इसको कि सही जवाब है कि गलत। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास 4 गायें हैं, वो गायों में ज्यादा, गायों और भेड़ बकरियों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है ना। 4 गायें हैं और मैंने तुम्हें 3 बकरियां दे दी हैं। अच्छा, उसको ये हाथों के ऊपर ना, उंगलियों के ऊपर जमा माइनस करना नहीं आता। सही सही। इसलिए कि उसको किसी ने मार मार के सिखाया ही नहीं ये। हाँ, सही। तो कैलकुलेटर का काम नहीं आता उसको करना। तो मैंने कहा तुम्हें 4 गायें थी, अब 4 थी ना, मैंने 3 भेड़ें और दे दी हैं, तो टोटल गायें कितनी होंगी अब? तो कहते हैं दादा तुम तो पागल हो, गायें तो उतनी की उतनी रहेंगी, भेड़ों में इजाफा हुआ है ना सिर्फ। अच्छा, अब आप इसको पेडागोजिकली सोचें जरा। उसने उसको जमा माइनस करने के जो उंगलियों पे तरीके हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं आते, इसलिए उसने सोचना शुरू कर दिया और सोच के सही जवाब निकाल दिया। सही। अच्छा, एक और मैं मजे की बात बताऊं, मैंने उससे पूछा, अपनी पोती से पूछा जिसने जवाब गलत दिया था, अभी तो मैंने उसे बताया कि जवाब गलत है या सही है। मैंने उससे पूछा तुम कंप्यूटर कौन सा, कहती है हर बच्चों को अलग से एक कंप्यूटर दिया जाता है, दिया जाता था, ये मैथ गाय बनने का जो कोर्स था। आप दलाल साहब, कैन यू मेक अ गेस, उन्हें कौन सा मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर दिया जाता था जिसके बारे में शहर में तहलका मचा हुआ था कि ये स्कूल जो है इसमें ये वाला कंप्यूटर दिया जाता है, जो आईपैड, और किसी स्कूल में नहीं दिया जाता। आईपैड्स। अब मुझे हंसी आ रही है अपनी बेवकूफी पर और आपकी अक्लमंदी पर। वो कंप्यूटर दिया जाता था, वो जो बीड्स वाला नहीं होता था कंप्यूटर किसी जमाने में, बीड, अबाकस। अबाकस, हाँ, वो दिया जाता था। सही सही। तो मैंने कहा ये तो स्टोन एज की टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो उन्होंने कहा जी ये स्टोन एज की टेक्नोलॉजी से तो हम साइंटिस्ट बना सकते हैं, उन एज से ही तो साइंटिस्ट बनने शुरू हुए थे, अब कौन साइंटिस्ट बन रहा है? अब कंप्यूटर आ गया, अब तो सारा साइंस और मैथ का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन जो मजे की बात है, जो सीरियस बात है सोचने की, हाँ, कि मैं वहां खड़े होके पेरेंट्स को 10 लेक्चर दे लूं कि ये पक्का फ्रॉड है और कुछ नहीं है, हैं जी, जी। वो कहेंगे तुम झूठ बोलते हो। ऐसे ही। अब मैं जाहिर है उन्हें डिग्रियों से इम्प्रेस करके अगर कुछ करूं तो वो तो ठीक बात नहीं है ना, मैं तो सिर्फ लॉजिक से बात करूंगा ना उनसे। और वो जो बंदा है वो एफएससी पास है जो ये सारा काम चला रहा है, वो ऐसे इम्प्रेस करता है, ऐसे इम्प्रेस करता है कि वो लाइन लगी होती है कि अगर कोई बच्चा नहीं आया तो इसको उसकी जगह रख देंगे। ये पैसे कमाने के तरीके आप देखें कैसे हैं। अब हमारी ये वर्कशॉप जो है 6 महीने की है और इसकी 40,000 रुपये फीस थी, जिसमें से 10 में से सिर्फ 2 बंदों ने फीस दी है, बाकी सारे मैंने सबको वैसे ही एकोमोडेट कर लिया कि जरा ये शुगल मेला हो जाता है। यहाँ मैथ गाय या मैथ बकरी बन के तो कोई नहीं निकल रहा। हाँ, तो ये जब नेशनल लेवल के ऊपर आपको यही समझ ना रहे कि मैथमेटिक्स समझना या मैथमेटिक्स क्या होता है या मैथमेटिक्स की सूझबूझ क्या होती है,
सिर्फ नंबर्स को जमा करना या माइनस करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो तो जी। कैलकुलेटर भी कर लेता है। कैलकुलेटर ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी से कर लेता है। हाँ जी, आपका जो काम है वो सोच की बात है। अब ये बात उनको समझाओ तो वो कहते हैं ये आपको नया मैथमेटिक्स चला रहे हैं, सारी सर उम्र एक्चुअली एग्जाम सिस्टम हमारा यहाँ इस तरह है से जी। बना हुआ है। नहीं, यहाँ पर नहीं है, एग्जाम सारी दुनिया में सिस्टम ऐसे ही है सारी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही है। जी। वो वाकई पागल समझते हैं। तो वो है सर, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है हमारा। अच्छा जी, अब आपने इसको मंशा को बता दिया कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स वाले की ग्राफ की क्यों होगी? नहीं तो अभी तक क्लियर नहीं बता हुआ। देना इनको। हो ये गया मेरा जितने भी ख्याल है। पॉइंट वर्टिकली लगे हुए हैं, इनका एक्स, इनका मंशा, ये जितने भी वर्टिकल पॉइंट्स लगे हुए हैं ना, ये वाला, ये इन सब का जो एक्स कंपोनेंट है वो -1 ही है, ओके सर। और वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है लीनियरली। जी पॉजिटिव से 0 होता है, यहाँ 0 हो गया। जी सर। ये मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ये पॉइंट, इसको मैं यहाँ ले जाऊं। हाँ, यहाँ ले जाऊं, ये यहाँ पे आ गया। और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? जी अब ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो हम पहले ही कर चुके हैं। जी सर। इसमें तो एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है ना, हम निकाल चुके हैं पहले ही। जी जी ऑल राइट, नाउ डू इट फॉर दिस। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बना दिया है, ताकि साइकिल वाला जो है वो अट्रैक्ट होने की कोशिश ना करे। बच्चों से तो लोग भागते ही है ना, काम कहीं वो बच्चे पॉटी शॉटी कर देते हैं सब जगह। हाँ जी, तो पहले ये नबिया को जरा बता दें कि ये एक ही सिनेरियो है, एक ही सिनेरियो के 3 हिस्से हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो नहीं है। पहले साइकिल स्ट्रेट लाइन में चलती हुई आ रही है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में आई, उसके बाद ये सर्कल में चलना शुरू हुई, और एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद इसने फिर नीचे जाना शुरू कर दिया। ये जरा नबिया को समझा दें, सवाल समझा दें, फिर हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है। समझ आ गई है। नहीं यार, क्या समझ आ गई? तुम फिर सवाल पूछोगे, तुम फिर कहोगी समझ नहीं आई। हाँ, साइकिल सीधी आई है, फिर उसने सर्कुलर मूव किया है और फिर नीचे चली गई। अब इसकी पैरामीट्रिक, ये एक 3 फिनोमिना अलग अलग नहीं है, ये एक ही फिनोमिना है। हाँ, हाँ जी, एक ही फिनोमेना है। ये वो साइकिल वाले ने बच्चे को देखकर रुकने की कोशिश नहीं की, उसने कहा क्या पता इसकी नैपी भरी हुई हो तो मैं भी गंदा हो जाऊं। हाँ हैं? हाँ जी। या तुम उठा लेती उसे गोद में? नहीं हैं? नहीं नहीं उठाती? नहीं। क्यों? तुम्हारी बहन तो उठा लेती, वो पक्की बात है मुझे, वो जरूर इसको या तो रुलाती या हंसाती। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। अच्छा, मैं समझा मैं मंशा से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई है कोई? जी, 2 भाई हैं। क्या करते हैं? एक जॉब करता है और एक मुझसे थोड़ा सा छोटा है, वो स्टडी कर रहा है कंप्यूटर साइंस। क्या क्या कर रहा है? एक कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है बीएस, और एक बड़ा वाला वो, जॉब करता है कंटेंट राइटिंग। वो भी कैलकुलस? क्या क्या जॉब करता है? कंटेंट राइटिंग करता है, पहले दुनिया न्यूज़ के साथ था, अब उसने चेंज किया है, किसी और के साथ है, करता कंटेंट राइटिंग है। अच्छा, मैंने भी कंटेंट राइटिंग करवानी थी, मेरी भी कर दे वो।
मैं पे कर दूंगा हाँ उसे। करवा देना, हाँ, करवा लेना, आप बता देना। तो आप मुझसे फोन पे बात करवा देना उसकी कभी। ठीक है, आज ही करवा दूंगी मैं बात। आप कहाँ पे होती हैं? हम यही होते हैं वापडा टाउन। ये हाँ, तो वो फिर घर पे भाई भी आ सकता वीकेंड है, पे मैं फ्री उसे भी होता है, उसे सैटरडे दिखा भी संडे की सकता हूँ छुट्टी कि होती है। क्या कुछ करना है। हाँ, ठीक है। लाहौर में ही होती है ना आप? हाँ जी। आपका नाम क्या है पूरा? नबिया मजहर। अच्छा, उसने उसकी क्वालिफिकेशन क्या है भाई की? उसने यूएमटी से किया हुआ है, मीडिया स्टडीज है ना, मैस कम्युनिकेशन, हम्म। वो किया हुआ है, BS 4 years। चलो, अब तुम्हें पता है ये साइकिल पहले इस तरह से चलती हुई आ रही थी, इस डायरेक्शन में, हाँ, सीधी चलती हुई आ रही थी। यहाँ पहुंच के ये साइकिल यहाँ चलना शुरू हो गई। ये देखो, ये सेकंड वाला जो है, और उसके बाद ये नीचे चली गई। हाँ जी। अच्छा, वैसे ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी है, लेकिन वो निकालने से पहले मुझे तलाल साहब एक गट फीलिंग आप जरा मुझे बताएंगे। गट फीलिंग, जी सर। ये जो एक ही सिनेरियो के 3 पार्ट्स हैं, हाँ, जी सर। इनमें कहीं एक्सेलरेशन होगा या कहीं भी नहीं होगा? सर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा। बाकियों में नहीं सेकंड, होगा। नहीं ये आना, सेकंड बाकियों में नहीं डायग्राम, होगा बाकियों में नहीं होगा सर। ना। सर्कुलर ना से फर्स्ट लीनियर पे जाने के लिए एक्सेलरेशन नहीं चाहिए? सर्कुलर से पहले जी दोनों में एक एक पॉइंट पर एक होगा। मिनट, एक मिनट। आपने ये जो कहा है ना, ये मेरे लिए बड़ा मीनिंगफुल है। मैं इस जी सवाल जी को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूँ। बिल्कुल। लीनियर से सर्कुलर जाने में और एक्सेलरेशन सर्कुलर भी से चाहिए होगा, और बिल्कुल चाहिए अ, जी। है बिल्कुल सब दोनों सिनेरियोज में जब लीनियर से सर्कुलर और सर्कुलर से लीनियर जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज आ रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा सर, सिर्फ उस पॉइंट पे। चले, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक जगह होगा, एक जगह नहीं होगा। मजे की बात नहीं है। ये देखें, ये भी कैसा कंसेप्चुअल, क्या कहना चाहिए, ये डिच है, वो खाई होती है ना, खाई। जी ये कैसी मजेदार कंसेप्चुअल खाई है जिसमें अक्सर लोग गिर पड़ते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं है अंदाजा था कि आप भी गिर पड़ेंगे। है ना ये सवाल मजेदार जो मैंने बनाए हैं? जी सर। तारीफ तो कर दिया करें। जी सर। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको वैसे ही टीजर के तौर पे पूछा था कि एक जगह एक्सेलरेशन चाहिए होगा, एक जगह एक्सेलरेशन नहीं चाहिए होगा। अब आपने इसकी ग्राफिकली इसकी निकालनी है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। वो आप निकालें, आराम से सोच के निकालें। हमारे पास 20 मिनट सिर्फ रह गए हैं। इन तीनों सिनेरियो की अलग अलग के यार, ये कंबाइंड एक ही सिनेरियो है, मैंने कहा ना, ये 3 सिनेरियो नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब एक पूरा इसको अज्यूम करते हुए ये एक एक सिनेरियो। कंपोजिट, देखें ऊपर लिखा हुआ है कंपोजिट जी मोशन। जी जी ठीक है। ये आपको सवाल वैसे कैसा लगा? इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? सही चैलेंजिंग क्वेश्चन बना है ये। नहीं, चैलेंजिंग क्वेश्चन तो ये भी है कि लाइट बेंड क्यों होती है ग्रेविटी से, लेकिन इसका जवाब देना ना मेरे बस की बात है, ना आपकी बस की बात है। जी ये ऐसा सवाल नहीं है जो हमारे बस से बाहर हो। ये हमारे बस में रहते हुए भी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है जी। क्योंकि हमने सेपरेटली लीनियर और सर्कुलर मोशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन बना ली है, लेकिन अब
एक सिनेरियो ऐसा है कि जिसमें ये दोनों कंबाइन हो रही है, कंपोजिट मोशन है, तो उसमें हमें इसको और आपको ये सवाल प्रोसेस किसी करना है। किताब में और वेब पेज, किसी भी वेब पेज पे, इंक्लूडिंग खान एकेडमी, MIT लेक्चर्स, जेल के लेक्चर्स, स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स, कहीं भी इस तरह के सवाल नहीं मिलेंगे। इन सवालों पे सोचने में ही बड़ा टाइम लगता है ना जी। बिल्कुल। चलें जी, मैं 5 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। सैलाब सरकार की मदद हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। मोबाइल सिर्फ आप जानिब से मुसीबत में घिरे बहन। हेलो, हाँ अरमान किधर हो? हम अभी हॉस्टल में हैं। आज विजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? अच्छा हाँ, अच्छा, और मतलब जरूरी तो नहीं है कि रात को ठहरना ठहरना तो नहीं है तुम्हारे साथ? अच्छा, हाँ बीबी रो रहा है, क्या कर रहा है? नहीं बेबी, अरमान की उधर मोबाइल फोन पे बैठा हुआ है और स्ट्रेस होने के बाद दूध पिया उसने? ना क्या और कुछ और क्या और कुछ देखना? किया? हाँ बस ठीक है, तो नॉर्मल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, बहुत क्यूट। मैंने आपको चीज दे दी। अच्छा मैं देखी नहीं तो। अच्छा, आप किसी बच्चे के हाथ में देना नहीं है ये कभी। आज तो देगी ना। हाँ आरजू को तो रोक नहीं सकते ना। आज ने आज सुबह आपके साथ क्या किया? कुछ भी नहीं किया, वो तो सोती रही। हाँ, तो फिर अम्मी 1 बजे के बाद आई थी, उन्होंने कहा कि अब तुम चले जाओ, तुम खाना खा के आराम कर लो। आपने नाश्ता कैसे किया? मैंने नाश्ता, पूरा नाश्ता किया। मैं अपना कभी ऐसी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं भूखा बैठा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। तो कैसे नाश्ता किया? मैंने अपना नाश्ता वहां से मंगवाया, फुल फ्लैश नाश्ता पूरा। हाँ, यार, हाँ जी, वो रखा ही थी, ये समझ के कि मैं टॉयलेट में हूँ। नीचे मैंने फोन किया तो वो कहती है अच्छा आप टॉयलेट में नहीं, आप कहीं और है। मैंने कहा हाँ। तो फिर तुम लेकर आओ। उसने फिर चाय गरम गरम बना के मुझे दी। मैंने वहाँ हमारा जो बाहर का कमरा है ना, वहाँ पे रहा। मैं कभी अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। खाए नहीं नहीं, भाई से वापसी पे जाते हुए मिला था। हाँ लेकिन फिर उन लोगों को पता ही नहीं था ना, हाँ वो हाँ। जो हो गए। चले ठीक है। ओके जी। हाँ जी, आपस में डिस्कस भी करते जाए ना। मंशा, तुम अपनी बहन को बुलाओ, वही कोई फसूड़ी डालेगी या कोई क्या कहेगी, फुस हो गई, सारे के सारे फुस हो गए। सर हैरत की बात है, 2 ख्वातीन है और इतनी खामोश बैठी हैं। हैं? 2 ख्वातीन ग्रुप में है और इतनी खामोश बैठी हुई हैं। हाँ जी, वो एक बहन है, वो आती है, वो आके सबको सीधा कर देती है, सबको फुस कर देती है। सर वो खाना बनाना चली गई है। हैं?
सर वो खाना बनाने चली गई है। वो खाना भी बनाती है? क्या खाना बनाती है? सर सब कुछ। यार कभी हमें भी खाने पे बुला लो। सर आ जाए। आ जाए? ऐसे तो नहीं आ जाए कि जब मर्जी आ जाए। कोई वो फकीर तो है नहीं कि जब भी आएंगे आवाज लगाएंगे खाना दे दो। नहीं नहीं सर, आप जब आपका दिल करे आप आ जाए। हाँ, वो जैसे फकीर को कहते हैं जब मर्जी दिल करे आके खा लेना भाई। जिसको नहीं बुलाना होता ना उसको यही कहते हैं, जब मर्जी दिल करे आ जाना। नहीं आप सर आए, हमें अच्छा लगेगा, हमारा इलाका इतना प्यारा है। क्या है? हमारा इलाका इतना प्यारा है, आप कभी आए ना थे। यार मैं जब वाइस चांसलर था नमल का तो मैं हर सैटरडे संडे फ्राइडे वहां पे गुजरा करता था वहां से अच्छा। मियाँ वाली जाते हुए। सर ये मैं थोड़ा सा कुछ प्रोसेस किया है, शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, करें करें, जरूर करें। लेकिन इतना एडवांस भी ना चले जाएं कि इनके ऊपर से गुजर जाए। नहीं सर, पता नहीं सही किया नहीं किया, मैं वही देखता हूँ। नहीं, सही गलत की बात नहीं है, मेरा मतलब है कि इतना जी एडवांस भी जी, ना चले जाए नहीं वही कि जो हमने इनके डिस्कस सर के किया ऊपर वही। से गुजर जाए। स्क्रीन आ रही है सर आपके, शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। लीनियर मोशन की इक्वेशन तो हमने ये निकाली थी, x इज इक्वल टू माइनस टी ओहो, और y। ये वाली नहीं करनी यार, ये वाली नहीं करनी थी। नहीं वही मैंने इनको जब कंबाइन किया, लीनियर प्लस सर्कुलर प्लस लीनियर, तो उसमें कंपोनेंट्स ऐड कर लिए। एक्स कंपोनेंट लीनियर मोशन का था माइनस टी नहीं 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 नहीं, और दूसरा ग्राफ सर्कुलर का दिखाया ना था। जी, मुझे दूसरा ग्राफ दिखाया ना जी। दूसरा ग्राफ मैंने उसका स्क्रीनशॉट अगले नहीं लिया। अगले ग्राफ पे जाए ना। जी जी, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन उसको मैंने ये उसकी इक्वेशन ये निकाली है, माइनस टी, ये यहाँ पे नहीं टू नहीं यार, टाइम्स होनी चाहिए, माइनस टू नहीं टी और यार, माइनस साइन देखें टी। बात सुने। जब आप दूसरे ग्राफ को सामने रखेंगे ना तो जी एक चीज वाजे हो जाएगी जो यहाँ वाजे नहीं हो रही, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो ठीक मुख्तलिफ ठीक टाइम्स पे मुख्तलिफ काम हुए हैं। ठीक है। पहले तो उसमें लीनियर एक्स मोशन। एक्स और वाई का एक्स का ग्राफ टी के साथ और वाई का ग्राफ टी के साथ एक ही बनेगा, एक दो ही या तीन नहीं बनेगा। बनेंगे। मैं चलो इस पे उसको करता हूँ, ठीक है। और सोच लें अच्छा जरा हो आप, गया। अभी जी अभी जी आपको सोचने की काफी जी जरूरत जी है इस पे। जी जी, हाँ जी। आप शेयर कर लें सर स्क्रीन।
हेलो जी सर। जी सर मैंने इसको दोबारा से लिखा है, आपको शेयर करता हूँ, देखिएगा। पहली जो सर ये लीनियर मोशन है, उसकी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू माइनस टी, y इज इक्वल टू माइनस लेकिन एम टी। आपको पहले एक x और t और y ऑफ t, एक सिंगल ये x और t और y ऑफ t सारे ग्राफ के लिए बनाना पड़ेगा। सारे वो ओवरलैप हो जाएगा ना सर, साइन ऑफ टी के साथ और एक्स ऑफ। ना 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 ना, ये बात नहीं, ये गलत आपने कर दिया ना, देखे ना। ये ऊपर वाला जो है सर, ये हो गया ना 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 लीनियर ना, ये तो मोशन के इससे लिए। इससे कंसेप्चुअली आप मार खा जाएंगे। ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा जी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये मुझे जी पहले कर देना चाहिए था, जी जी लेकिन मैं अब दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये जी देखें सर, ये जो है, लेट मी शो यू समथिंग, एंड इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे सवाल में, लेकिन अच्छा हुआ कि आपको आपको ये मसला हुआ, ये कि इसलिए इसलिए अच्छा हुआ। ओहो, ये मैंने ये वाला कर दिया, ये वाला करना था ना हमें, ये वाला था ना जी हमारा। जी हाँ? जी 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 हाँ, जी, तो आ, एक मिनट, ओहो एक मिनट, आ, अच्छा, ये है, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं आपको पहले जब तक ये आपका इस विजन से आप नहीं चलेंगे ना, यू विल फॉल इनटू डिफरेंट ट्रैप्स। वो ट्रैप्स नहीं होने चाहिए। असल बात तो ये है ना कि ट्रैप्स अगर होते हैं तो उसमें मसला फंस जाता है इंसान। जितने कम से कम ट्रैप्स हों उतना ही अच्छा है। ये, और अब मैं ये इसको मैं यहां पे ला रहा हूं, और ये अब छोटा होके नजर आ सकता है आपको। ये आय हाय, क्या यार, ये आई एम सो बैड इन रेपिटिशन ऑफ थिंग्स के यहां लाना चाहिए इसको, ताकि ये इसके आगे रहे। हाँ, ये आ गया आगे। ओह, ये नीचे वाला काला क्यों हो जाता है? अच्छा, ये सिनेरियो है, एक कंप्लीट सिनेरियो, ठीक है। जी सर अच्छा, अब हमने ये करना है कि मैं यहां से ले आता हूं, ये देखें जी, मैं यहां से ले आता हूं, और मैं इसके नीचे रखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सिनेरियो कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है इसलिए कि ये सिनेरियो जो है, जब आप यहां पहुंचेंगे तो टाइम यहां पे होगा ना। समझ आ गई ना आप बात आपको? जी और ये इसको और ज्यादा खींच देता हूं मैं। ये देखें जी, ठीक है। जी अब मैं इसको टाइम को यहाँ पे लगा दिया। ये क्या वाइट कहाँ से आ गई है बैकग्राउंड? हाँ, ये वाइट बैकग्राउंड कहाँ से आई है? इसको ये आपने कॉपी किया, उस पर एक्सपेंड करना। इसको इस तरह कर देते हैं, चलें। तो ये उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ,
और ये x ऑफ t है, ठीक है ना? जी जी। अब आप देखें कि कुछ हिस्से में यहां से यहां तक ये सिनेरियो है, यहां से यहां तक ये सिनेरियो है, और जी उसके बाद ये सिनेरियो शुरू होता है। अब आपको समझ आई ना बात? वो जो ठीक है। आप कर रहे थे ना, उसमें आप मैंने क्वेश्चन सर से ही मैंने उसको सवाल शुरू कर रहे थे। तीनों सिनेरियोस को स्प्लिट कर लिया था ना। हाँ हाँ, तो मैंने ये 3 स्प्लिट सिनेरियोस कर लिए थे और उनको फिर मर्ज किया। नहीं, वो मर्ज नहीं करें। तीनों सिनेरियोस को आप अपने सामने रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सिनेरियो खत्म होता है, तो अब ये दूसरा सिनेरियो शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है। तो जब ये सामने रखेंगे तो फिर आगे चल सकेंगे, वरना कहीं ना कहीं आपने यू विल फॉल इन अ डिच। अच्छा, ऐसा करें कि टाइम हो गया है, आप जरा जी इनको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। ये जो बद इखलाक किस्म की चीज हमने बनाई थी ना, ये वाली चीज एक्सप्लेन कर दें। वो पहली दफा आई हैं, क्या नाम है? कल सर ये हमने डिस्कस किया था ये। नहीं, मंशा तो कल थी ना, वो नहीं थी कल। नबिया। नबिया को एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या चक्कर हो रहा है। जी, हो सकता है उन्होंने आपने रिकॉर्डिंग देखी थी कल की कि नहीं? नहीं। नहीं देखी। अच्छा। चले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नबी, अगर आपको कोई लड़का फूल दे, आप क्या करेंगे? हैं? मैं नहीं लूंगी, अगर क्यों जबरदस्ती पकड़ाया तो फेंक दूंगी। फेंक देंगी फूल को? यार, फूल को तो नहीं फेंकना चाहिए ना। अच्छा, वैसे लड़के जो हैं वो आमतौर पे अगर कोई लड़की जा रही हो तो क्या बकौल तलाल के वो ये देखते हैं कि वो राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है, या वो लड़की की तरफ देखते हैं? हाँ, लड़की की तरफ देखते। सर वो लड़की की तरफ देखते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो ना, मैं तो मैथमेटिकल सिनेरियो सोच रहा था। यार, क्या? मैथमेटिकल सिनेरियो और रियल लाइफ सिनेरियो एक ही चीज होती है। तो वो लड़की की तरफ देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है। हाँ, पाँवों की तरफ नहीं देखते उसके, हैं? बताओ ना। क्या? उसके पाँवों की तरफ नहीं देखते कि वो किधर जा रहे हैं? नहीं, पाँव तो नहीं देखती। हैं? क्या कह रही हैं आप? नहीं, पाँव तो नहीं देखते। क्या देखते हैं फिर? शक्ल देखते हैं। हाँ। अच्छा चलो, अब ये तुम जरा सोच लो, ये तुम्हें तलाल साहब एक्सप्लेन कर देंगे, इनकी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन पहले प्रॉब्लम तो समझ लो ये क्या है। तलाल साहब जरा एक्सप्लेन कर दें। जी सर, ये सेम सिनेरियो है। पहले लीनियर मोशन है, फर्स्ट लेफ्ट इक्वेशन में, लेफ्ट पिक्चर में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल। फिर उसके बाद जो साइकिल वाले साहब थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि खातून जा रही है, तो उन्होंने उसको फॉलो करते हुए सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दी। कितना तो बोरिंग अंदाज में आपने बताया है। सर सही 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 एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। तो जरा फिल्मी अंदाज से बताएं ना। जी जी, उसके लिए सर वो मिस मंशा की बहन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा फनी वे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेकंड फिगर में आप देखें कि जो ये रेड डॉट्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी साइकिल को स्पीड अप किया फॉलो करते हुए। और जब वो खातून के पास एक्सेलरेशन पहुंचे, पहले भी थी। एक्सेलरेशन सर लीनियर मोशन में तो नहीं थी। लीनियर मोशन में
कांस्टेंट वेलोसिटी थी। लेकिन सर्कुलर में तो थी ना। सर्कुलर जब स्टार्ट हुई जी तब एक्सेलरेशन आ गई, और दूसरा उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रही, मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गई। और जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंसेस जो आए वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गए। और फिर जब वो खातून के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपनी साइकिल की स्पीड को स्लो कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जी, जो है वो कम होना शुरू, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो कम होना शुरू हो गया, स्पीड स्लो हो गई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आना शुरू हो गई। और जब उन्होंने हाँ क्रॉस कर लिया तो नहीं, जब उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई भाई, कुछ तो जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो हालत बताएं खातून ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया और वापस मुड़ गई, तो वो साहब भी अपने ओरिजिनल रास्ते पे, सिराते वो मुस्तकीम पे आहिस्ता वापस आहिस्ता चले आहिस्ता गए। तेज होता गया और उसका जी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। बिल्कुल, हाँ जी। इनसे पूछे, इनके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं हाँ, नहीं कभी नहीं हुआ। नहीं, अकेले तो इस तरह से कभी गई नहीं होती हूँ, तो मैं किसी के साथ ही होती हूँ, तो इस वजह से ऐसा सीन तो कभी नहीं हुआ। नहीं तो कोई उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना, अकेले हो या आपकी बहन आपके साथ हो, किसी को फूल देना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। नहीं, मुझे एक छोटे बच्चे ने दिया था फूल, उससे फिर छोटे मैंने ले लिया था। क्या था यार, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। और आपने ले लिया था? हैं? हाँ जी। अच्छा, अगर कोई बुढ़ा देता फिर ले लेती? नहीं फिर भी ना लेती? नहीं, अगर मैं बच्चों से ले आपको लूंगी तो बस। आप ले लेंगी? आपसे तो ले लूंगी, आप तो मेरे सर हैं, आपने इतना कुछ सिखाया है। नहीं तो क्या पता वो जो बाबा जी हैं जिनसे आपने इनकार किया था, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा दें अगर आप नहीं, फूल ले तो लें ये उनसे। तो डिपेंड करता है ना कि मैं अगले को जानती हूँ, अगले का मुझे पता हो अगला है कौन। फिर ना अगर कोई ऐसी अननोन आके दे दे तब तो बिल्कुल नहीं। चलें, क्या पता कोई अननोन बाबा आपको फूल फूल दे और आप उसका झिड़क दें और वो बाद में आपसे कहे मेरा नाम अशरफ इकबाल है, फिर आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। चलें, अच्छा बताएं जी। हम्म, क्या? दलाल साहब एक्सप्लेन कर दें इनको, और ये आज की एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसको खत्म कर रहे हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आप सोच समझ के ड्रॉ करके आइएगा। ठीक है। इस सिनेरियो की कि सर वो लास्ट सिनेरियो की कि दोनों की? जी दोनों सिनेरियोस की पैरामीट्रिक इक्वेशन? हाँ, दोनों के लिए करना है आपने। ये ठीक है, लड़की वाले के लिए भी और उस बच्चे वाले के लिए भी। ठीक है, ठीक है ये सर। लड़की वाला तो बड़ा फिल्मी सीन है जी, जी जी बिल्कुल बड़ा इमोशनल सीन है। जी। इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा मिर्च मसाला लगा के इनको बताएं। और एक्सप्लेन हो गया, इनको समझ आ गई है बात? जी सर बिल्कुल आ गई। हाँ जी, समझ तो आ गई है। वंशा बोल रही हो? जी, नबिया। ये वंशा से वो अपनी बहन को भी बता दे आके ये। मंशा अभी इस मीटिंग में नहीं है। और टी एक ही ग्राफ लेना है, वाई ऑफ टी एक ही ग्राफ लेना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन पूरे कंपोजिट मोशन की बनेगी, ठीक है ना? एक ही इक्वेशन बनेगी? हाँ जी। वो सर एक ही इक्वेशन के बाय पार्ट्स, जिस तरह हाँ, से बाई मैंने पार्ट्स अप्रोच बना किया लें, उसमें कोई देखें इक्वेशन की नहीं, मैं तो ग्राफ की बात कर रहा हूँ ना। ग्राफ की। नहीं, जिस तरह से यानी मैंने ड्रॉ तीनों किया सर फिगर वो ठीक की नहीं है। एक ही एक्स तो कंपोनेंट और उसमें वाई आपने ये कंपोनेंट किया है कि टाइम जीरो आपने हर एक के लिए टाइम टी जीरो ले लिया है। जी 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 जी, ठीक ठीक वो ठीक, ठीक नहीं है। सही। वो सबके लिए एक ही होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है ना सवाल?
बिल्कुल सर जी। ओके जी, ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।